गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो कल हम लोगों ने हम पढ़ा था वो था हमारा टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स तक। तो उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमरजेंसी। सबसे पहले तो इमरजेंसी क्या होता है, व्हाट इज़ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्या होती है बच्चे, इमरजेंसी वो सिचुएशन को हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, उस टाइम को हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं जब हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को या हमारी सेहत को क्या हो, रिस्क हो। जिस तरह से इस समय जो पैंडमिक चल रहा है, जिस तरह से इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। और अगर हम लोग उसकी प्रिकॉशन ना लें, मतलब उसकी तरफ तुरंत ध्यान ना दें, अर्जेंट अटेंशन ना दें, तो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस उससे हो सकता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है वर्क प्लेस इमरजेंसी, ठीक है। वर्क प्लेस इमरजेंसी क्या होती है। वर्क प्लेस इमरजेंसी हम उस इवेंट को बोलते हैं या उस खतरे को बोलते हैं जो क्या करे, एम्प्लॉइज़ को, क्लाइंट्स को या पब्लिक को रिस्क पे रखे। मीन्स ऐसी वो वाला इवेंट जिससे क्या हो सके, पब्लिक को, एम्प्लॉयज़ को या क्लाइंट्स को क्या हो, रिस्क हो या फिर क्या हो, नुकसान हो, ठीक है। इमरजेंसी की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, मेनली 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, नेचुरल होती है, वर्क रिलेटेड होती है, और कौन सी होती है, सिविल। ये आप लोगों को याद रखना है। 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, नेचुरल, वर्क रिलेटेड एंड सिविल इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सिर्फ एक नेचुरल इमरजेंसी को पढ़ेंगे इसके आगे। नेचुरल इमरजेंसी किसे बोलते हैं, नेचुरल इमरजेंसी हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हम लोग प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। जिस तरह से अभी अगर क्या हो जाए, आधे घंटे के बाद अर्थक्वेक हो जाए, उसको हम प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो जाए, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जिस तरह से अभी कोविड भी है, इसको भी हम नेचुरल क्लाइमेट वो पैंडमिक ही बोलेंगे, नेचुरल इमरजेंसी ही बोलेंगे। चाहे ये मैन मेड वायरस हो, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नेचुरल बोलेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि किसी को नहीं पता था कि आ सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नहीं, इस तरह की कोई बीमारी भी आ सकती है, ये किसने नहीं सोचा था, ठीक है। तो उसके बाद आता है इमरजेंसी प्लानिंग, ठीक है। इमरजेंसी, मान लो इमरजेंसी आ गई है, तो हम लोग किस तरह से प्लान करना चाहिए, किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस तरह से उससे बचना चाहिए जिससे हमारा कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सेज टू इमरजेंसी। हम लोगों को जो प्रॉब्लम आई है उसको रिस्पॉन्ड करना है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से इस समय पेंडेमिक आया है जो, तो इस समय जो हमारे पास कोविड-19 जो आया हुआ है, तो इससे बचने के लिए हम लोग जिस तरह से मास्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोगों को जितनी भी मेजरमेंट हो सके, जितनी भी हम लोगों को प्रिकॉशंस हो सकें, वो हमें लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एवैक्यूएशन प्रोसीजर्स होते हैं, और जितनी भी हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज हों उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। जो इमरजेंसी में जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और जो भी हम लोगों को मेडिकल टीम डायरेक्शन देती है, मींस जिस तरह से इस समय हम लोगों को डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आप लोग बाहर ना जाओ, आप लोग घरों में रहो, वो हम लोगों को माननी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो क्या हो जाता है, कहीं पे ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में आग लगती है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो भी जितना हम लोग खुद बच सकते हैं और बाकी वालों को जितना खुद बचा सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को फ़ौरन क्या कर देना चाहिए, जो फायर इमरजेंसी का नंबर है हमारे पास, उसको हम लोगों को डायल कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि इफेक्टली हम लोग क्या कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, और साथ में क्या हो सके, हमारा जो हमारा लॉस हो वो कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ हमारी क्या हो सके, सेव हो सके, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ द इमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर है, उसको टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। हाउ टू हैंडल एन एक्सीडेंट, हो रहा है कि एक्सीडेंट को कैसे हम लोग एक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई भी
चीज़ होना जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट ना की हो, ठीक है। तो हम लोगों को हैंडल कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारा कोई कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले एग्जामिन द इंक्वायरी, एग्जामिन द इंजरी। हमें ये देखना है कि हमें कितनी इंजरी है, जो हमारे साथ वाला है उसको कितनी चोट आई है। गेट मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड हेल्प लो। सबसे पहले फर्स्ट एड किट होगी आपके पास, उसको यूज़ करो और उसके बाद हॉस्पिटल को फ़ोन करो। सपोर्ट एंड कोऑपरेट, ठीक है। अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है तो हमें बाकी वालों की सपोर्ट करनी है, मतलब वो जो कर रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करना है उनके साथ। अगर किसी का हुआ है तो उसको भी हमने हेल्प करनी है। इंस्पेक्ट एंड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले क्या करो, इंस्पेक्ट करो कि देखो कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। फिल अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म। हम लोगों को जब भी हम लोग FIR लॉज करवाते हैं या फिर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे जो भी रिपोर्ट फॉर्म होगा उसको फिल करना है। रिपोर्ट टू योर एम्प्लॉयर, चेक इन विद योर हो रहा कि अगर आप लोग किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो सबसे पहले क्या करो, अपने एम्प्लॉयर को जिसके जहाँ नौकरी करते हो उसको इन्फॉर्म करो। अगर आप खुद एम्प्लॉयर हो, मतलब आपके पास लोग जॉब करते हैं, आपकी खुद की कंपनी है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को देखो कि भाई वो सारे ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। हैज़ार्ड क्या होता है, हैज़ार्ड क्या, उसके बाद है व्हाट इज़ हैज़ार्ड। हैज़ार्ड क्या होता है, कोई भी थ्रेट, कोई भी खतरा, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर में कोई भी खतरे वाली चीज़, ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या हो सके, नुकसान हो सके। किस किस चीज़ का, लोगों की ज़िंदगी का, उनको इंजरी हो आ सकती है, डिजीज़ आ सकती है, या तनाव में जा सकते हैं वो। ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, किसी भी एक्टिविटीज़ का नुकसान, जिस तरह से हम बिजनेस बंद हो गया, जहाँ हमारे स्कूल्स बंद हो जाएं, प्रॉपर्टी का डैमेज हो, या पैसों का नुकसान हो, या फिर इन्वायरमेंट का लॉस हो, हमारे यहाँ पेड़ पौधे जो पशु पक्षी हैं उनका लॉस हो, पोल्यूशन फैले, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ हैज़ार्ड सोर्सेस, किस किस चीज़ से हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नुकसान किस किस चीज़ से हो सकते हैं, किस किस चीज़ से हमें हमारे एक्सीडेंट कॉज हो सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इनसफिशिएंट लाइटिंग्स, ठीक है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पे जो वायर्स यूज़ की गई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है, उससे भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इक्विपमेंट प्लांट, जो हम लोगों ने वहाँ में मशीनरी लगाई है वो सही तरीके से नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉइजी इंजन, कोई जो भी हम लोगों ने इंजन यूज़ किया वो अच्छा, जो हमने मशीन यूज़ की हैं वो अच्छी नहीं है। सब्सटेंसेस क्या होता है, एक्सप्लोजिव फ्यूम्स बिल्डिंग अप इन अ स्टोरेज एरिया एंड वर्क सिस्टम स्टोरेज ऑफ फाइल्स एट हाई लेवल कॉजिंग रिट्रीवल हैज़ार्ड्स। क्या हो सकता है बच्चे, जैसे हम लोगों ने कोई भी चीज़, जिस तरह से आप लोग अपने स्कूल्स में देखते हैं या अपने घरों में देखते हैं कि अलमीरा के ऊपर हम लोगों ने बहुत बहुत सामान रख दिया होता है, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, हम उसी अलमीरा के नीचे बैठे होते हैं और थोड़ा सा टच होते हैं, वो सामान हमारे ऊपर गिरने के चांसेस होते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं या फिर हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। हेल्दी लिविंग क्या होती है, ठीक है, मतलब सेहतमंद ज़िंदगी किसे बोलते हैं। हेल्दी लिविंग हम लोग उसे बोलते हैं जिससे हम लोग अपना जो जीवन है वो हेल्दी गुजार सकें, ठीक है, और अच्छी आदतें हम क्या कर सकें, अपना सकें, जिससे हमारी हेल्थ सही रहेगी। सबसे पहली चीज़, जो भी बंदा हेल्दी होगा वो मेंटली फिट होगा। उसके बाद अगर मेंटली फिट है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करता होगा और वो हेल्दी भी होगा। सेविंग मनी, वो हमेशा पैसों की बचत रहती है उसके पास। कैसे, क्योंकि वो जंक फूड नहीं खाएगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, ड्रिंकिंग नहीं करेगा, और ज़्यादा कोई भी ड्रिंक्स यूज़ नहीं करेगा, अल्कोहल यूज़ नहीं करेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा इतनी ज़्यादा, ठीक है। फ्यूअर हेल्थ प्रॉब्लम, उसको कम से कम जो सेहत की प्रॉब्लम्स होंगी, वो बीमारियां बहुत कम होंगी, जिससे क्या होगा, बहुत कम चांसेस हैं उसका कोई भी ज़्यादा हॉस्पिटल जाने के, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, वो हमेशा अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी उसकी कोई हैबिट जो है वो हावी नहीं होती है, ठीक है। वो रहा ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको करने से हम लोग अपनी ज़िंदगी को हेल्दी जी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अपने वेट को कंट्रोल में रखो।
डोंट स्मोक, सिगरेट नहीं पीने चाहिए, अल्कोहल शराब नहीं पीनी चाहिए। हम लोगों को बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खानी है, अपने दांतों का खास ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखना है, और हम लोगों को गुड सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब अब हमेशा क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। सेफ्टी प्रैक्टिस क्या होती है, वो वाले काम करने हैं जिससे हम कम से कम हमें रिस्क हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ हजार्ड्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। एक हजार्ड्स की एग्जांपल्स बताओ और उनके इफेक्ट क्या हैं। सबसे पहली चीज़, वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मान लो चाकू है, तो चाकू से क्या होगा, कट लगेगा। सब्सटेंसेस हैं, कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी उससे ल्यूकीमा एक बीमारी होती है वो हो सकती है। कोई मटेरियल पड़ा हुआ है ऐसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे भी हम बीमार हो सकते हैं, उससे भी हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड अब इलेक्ट्रिसिटी है, उससे शॉक करंट लग सकता है। बैटर फ्लोर है, स्लिप हो सकता है। फेल्टिंग है तो मेटल फ्यूम फेवर हो सकता है हम लोगों को। हॉट रॉक माइनिंग है, हॉट रॉक माइनिंग मतलब अगर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पहाड़ियाँ हैं, उसमें से हम लोगों को कुछ क्या करना है, कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, तब भी हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिहेवियर, कोई हम लोगों को तंग करता है, बुलिंग करता है, तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को, हम डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टॉपिक। आई होप आप लोगों, ये आपका फर्स्ट लेसन जो था, फोर्थ लेसन जो था वो कंप्लीट है। इसकी वीडियोस भी आपको मिल गई और इसके नोट्स भी आपको मिल गए। अब जो भी आपको डाउट होंगे वो आप लोगों ने क्लास के टाइम पे मेरे को पूछने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।